सिलेंडर की बारी आती जा रही थी ब्लास्ट की। एक और बड़ी खबर, लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह में मुलाकात हुई। गृह मंत्री ने इस दौरान प्रधानमंत्री को खुद की मुख्यमंत्री से जो चर्चा हुई उस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अधिकतर मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है, ये सूत्र बता रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्रियों ने आर्थिक गतिविधियों में थोड़ी और रियायत की भी पैरवी की। सूत्रों ने बताया कि अगले 2 दिन में लॉकडाउन पर फैसला हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल मेगा समीक्षा करेंगे। कई सारे अहम मुद्दे जिस पर समीक्षा की जाएगी। 12 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई लोगों से जुड़ने वाले हैं। सभी कलेक्टर्स, जिला परिषद सीईओ, वरिष्ठ अफसरों के साथ मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और मेगा समीक्षा करेंगे। कोरोना पर बातचीत होगी, टिड्डी नियंत्रण पर बातचीत होगी, मनरेगा पर बातचीत होगी और पेयजल पर भी बातचीत होगी, समीक्षा की जाएगी। वीसी में डिप्टी सीएम सचिन पायलट, जलदाय, कृषि शिक्षा के मंत्री भी जुड़ेंगे। साथ ही सीएसडीबी गुप्ता मौजूद रहेंगे, वरिष्ठ अफसर मौजूद रहेंगे। और चलिए अब नजर डालते हैं राजस्थान में कोरोना अपडेट्स पर। राज्य में पहले केस से लेकर अब तक जितने केसेस सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव की, उनकी संख्या 8,158 हो चुकी है। आज में 91 नए पॉजिटिव केस सामने आए। वहीं प्रदेश में अब तक कोरोना से 182 लोगों की मौत हुई है। 8,158 में से 4,855 की रिपोर्ट इलाज के दौरान निगेटिव हुई है और 4,289 ऐसे लोग रहे जो पूरी तरह ठीक हुए, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया। अब कुल एक्टिव केसेस प्रदेश में 3,121 हैं। आज 40 लोगों ने रिकवर किया, वहीं 40 लोग डिस्चार्ज किए गए। प्रदेश में प्रवासी पॉजिटिव केसेस की संख्या 2,221 है और सारे जिले 33 के 33 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना ने कहीं कम तो कहीं ज्यादा प्रभाव छोड़ा है। और अब बात प्रदेश के 7 संभागों की, जहां हमारी इस लॉकडाउन में नजर बनी हुई है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर की तस्वीरें देख रहे हैं। हर संभाग का आज का सूरत हाल बताएंगे, हर संभाग का कोरोना ग्राफ दिखाएंगे। चलिए चलते हैं सहयोगियों के पास, जानते हैं कैसा है उनके शहर में, उनके संभाग में कोरोना का ग्राफ। 45 डिग्री पार होने के बावजूद कोरोना कम होने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश में पिछले 12 घंटे में 91 नए मामले सामने आए। जयपुर में कोरोना के 12 नए मामले मिले हैं। अब जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 1921 हो चुकी है। वहीं पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 8,000 को पार कर चुका है। फिलहाल प्रदेश में एक्टिव केस 3,121 है। राजस्थान में कोरोना के चलते अभी तक 182 लोगों की मौत हो चुकी है। सचिवालय में एक कर्मचारी की मां की कोरोना के चलते मृत्यु हो गई, जिसके बाद सचिवालय के 2nd फ्लोर को खाली करवाया गया। वहीं संपर्क में आए सभी कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन किया गया है। सेक्रेटरीट में आज काढ़ा वितरण भी किया गया। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और कोरोना से लड़ने के लिए काढ़े का वितरण किया गया। बीजेपी की ओर से आज जयपुर में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। जयपुरिया हॉस्पिटल में सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और विधायक कालीचंद सराफ ने सफाई कर्मियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान सभी को मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किए गए। प्रदेश के निजी स्कूल अभिभावकों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश के निजी स्कूल शिक्षा परिवार ने 3 महीने की फीस को अब 9 महीने में लेने का निर्णय किया है। प्रदेश के निजी स्कूल शिक्षा परिवार से करीब 30,000 विद्यालय जुड़े हुए हैं। कोरोना के चलते फीस देने में असमर्थ अभिभावकों को काफी राहत मिलेगी। जी बिल्कुल, जोधपुर में कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है। जोधपुर में आज थोड़ी राहत की खबर है क्योंकि आज सुबह से जो सीएमएचओ ने रिपोर्ट जारी की उसमें एक पॉजिटिव मरीज सामने आया है। लेकिन एक हैरान करने वाली बात यह भी है कि आज सरस जो दूध की सप्लायर सबसे बड़ी कंपनी है और जोधपुर में लगभग करीब 60% सप्लाई दूध वही करता है और उसके 2 सप्लायर आज पॉजिटिव आए हैं। तो ये एक चिंता की बात है। हालांकि इसके बाद पूरे सरस डेयरी में हड़कंप मचा हुआ है। वहाँ पर लगातार जो उनके कॉन्टैक्ट में लोग आए हैं उनको क्वारंटाइन करने की लगातार प्रयास की जा रहे हैं और वो काम चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो कल शहर में करीब 64 मरीज आए थे, तो बड़ा
हॉटस्पॉट हुआ था। और सबसे हैरान करने वाली बात ये भी है कि तमाम जो लोग थे वो जोधपुर शहर के लोग थे। शहर में प्रतापनगर अब नया सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। करीब 64 जो मरीज आए उसमें से करीब 37 मरीज जो है वो प्रतापनगर इलाके से आए हैं, तो वो एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है। हालांकि उदय मंदिर और नागौर गेट की तर्ज पर वहाँ पे भी घर घर सैंपल लेना शुरू कर दिया है। वहाँ पे लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है और वहाँ पे करीब 150 जनों की टीम लगातार पिछले 3 दिनों से हर उस जगह जा रही है जहाँ पे लोग वहाँ रह रहे हैं। उम्रदराज लोगों के तमाम लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो लगातार मामले सामने आ रहे हैं। जोधपुर शहर के आंकड़े की अगर बात करें तो अब 1300 जो है 76 आंकड़ा हो चुका है कोरोना पॉजिटिव का। और साथ ही रिकवरी रेट भी जोधपुर में बहुत अच्छी है। जोधपुर में करीब 1045 लोग रिकवर हो चुके हैं, उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया है, तो रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है। लेकिन दूसरी तरफ एक समस्या प्रशासन के सामने और है कि यहाँ पे अब ग्रामीण इलाकों में जो है वो लगातार मामले सामने आ रहे हैं और वहाँ पे भी अब जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं वहाँ पे भी सैंपलिंग का दायरा बढ़ाया है। लेकिन एक राहत भरी खबर ये भी है कि जोधपुर में अब टेस्ट का दायरा बहुत बढ़ चुका है। कल करीब 3600 सैंपल टेस्ट हुए हैं जिनमें से 64 मरीज सामने आए, तो यानी जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। आंकड़ा भले ही बढ़ रहा है लेकिन साथ में रिकवरी रेट अच्छी है, जैसा मैंने पहले कहा। हालांकि मौत के आंकड़ों की बात करें तो अब तक 18 मरीजों की मौत हो चुकी है और प्रशासन साफ तौर पर यह भी दावा कर रहा है कि ये जो सैंपलिंग का काम है ये लगातार जारी रहेगा, क्योंकि जब तक सैंपलिंग नहीं होगी तब तक नए लोग सामने नहीं आएंगे और ये चेन टूटेगी नहीं। वहीं दूसरी तरफ देखें तो आज प्रवासियों की जो ट्रेन है वो आई है, उसका केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत ने उनका स्वागत किया है। बेंगलोर से 1500 प्रवासी मजदूर आज पहुंचे हैं, उन्हें राजस्थान रोडवेज से अलग अलग जगहों पर भेजा गया है और वो तमाम लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे। उदयपुर में एक बार फिर आज कोरोना संक्रमित मरीजों के ग्राफ में बढ़ोतरी हुई है और आज 9 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। 9 में से 7 संक्रमित प्रवासी हैं, जिनमें भिंडर और मेनार के अलावा 2 संक्रमित उदयपुर के बुवाना इलाके के रहने वाले हैं। तो वहीं 2 अन्य मरीज जो कि पूर्व में संक्रमित थे, कांजी का हाटा और बड़ी होली इलाके के संक्रमित मरीजों के क्लोज कांटेक्ट के लोग थे, उनमें संक्रमण पाया गया। और इसी के साथ में अब उदयपुर में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 532 हो चुकी है। इसके साथ ही रिकवरी रेशियो भी उदयपुर में काफ़ी अच्छा है। करीब 200 से ज़्यादा लोग उदयपुर में अब तक रिकवर हो चुके हैं। तो वहीं बड़ी तादाद में डिस्चार्ज भी लोगों को किया जा रहा है। कल एक साथ 71 लोगों को डिस्चार्ज किया गया, जो कि उदयपुर में अब तक की सबसे बड़ी संख्या थी। तो वहीं आज भी बड़ी तादाद में मरीजों को डिस्चार्ज किया जा रहा है। देर शाम तक पूरा आंकड़ा मरीजों के डिस्चार्ज होने का सामने आ पाएगा। 100 से ज़्यादा मरीजों की संख्या बताई जा रही है जिन्हें आज डिस्चार्ज करने की संभावना है। इसके अलावा अगर हम कोरोना संक्रमण की बात करें तो प्रवासियों में ये काफ़ी ज़्यादा फैलता नज़र आ रहा है, क्योंकि अब जो संक्रमित मरीज सामने आ रहा है उनमें सर्वाधिक संख्या प्रवासियों की है। दूसरी ओर जिला कलेक्टर ने अब उदयपुर की जनता को राहत देते हुए कंटेनमेंट जोन एरिया के आदेश को रिव्यू किया है, क्योंकि अब तक उदयपुर नगर निगम क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन घोषित था, जिसके चलते लॉकडाउन 4 की छूट उदयपुर में नहीं दी जा रही थी। लेकिन आज जिला कलेक्टर ने अपने आदेश को रिव्यू करते हुए सूरजपोल और घंटाघर थाना इलाके को छोड़कर अन्य जगह जहां पर कर्फ्यू नहीं है वहां पर लॉकडाउन 4 के तहत मिलने वाली सभी छूट देने का ऐलान कर दिया है। प्रवासियों को भेजने में जिला प्रशासन द्वारा जो पहल की जा रही है उसके तहत अब प्रशासन ने निर्णय लिया है कि अब जब तक किसी एक राज्य के 1000 से ज़्यादा मरीज नहीं होंगे उन्हें रेल द्वारा नहीं भेजा जाएगा, उनके लिए बसों की व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि उदयपुर से बड़ी तादाद में प्रवासियों को अपने गंतव्य के लिए जिला प्रशासन भेज चुका है और अब प्रवासियों के जाने की जो संख्या है वो काफ़ी कम है। ये देखिए, कोटा में भी कोरोना संक्रमण के फैलाव के साथ साथ ज़िंदगी अब रफ्तार पर भी लौट रही है। कल मकबरा थाना इलाके से कर्फ्यू हटाए जाने के बाद आज थाना इलाके के मार्केट खुल गए हैं। इंदिरा मार्केट, सराफा मार्केट के दुकानदारों ने आज अपनी दुकानें खोल ली है। साफ़ सफाई करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए उन्होंने अपना कारोबार शुरू कर दिया है। तो वहीं चंबल नदी पर बने समानांतर पुल से भी आज बैरिकेड्स को हटा दिया गया है। अब नदी पार और पूरा परकोटा इलाका जो है वो आपस में जुड़ जाएगा। लंबे वक्त से आवागमन ठप पड़ा था, वो आवागमन अब शुरू हो गया है। इन सब के बीच आज फिर जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 16 पॉजिटिव रोगी और सामने आए हैं। तो अब कोटा में पॉजिटिव रोगियों की तादाद 439 हो गई है। 11 पॉजिटिव रोगी उसी हॉटस्पॉट इलाका छावनी से आए हैं, जो लंबे समय से अब लगातार, क्योंकि हॉटस्पॉट इलाका बन चुका है और बड़ी तादाद में यहाँ से पॉजिटिव रोगी सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में जो चिकित्सा विभाग की टीमें हैं वो लगातार स्कैनिंग और सैंपलिंग का काम वहाँ पर कर रही है। वो कोरोना से अगर मौत की बात करें तो अब तक 16 मौतें कोटा में हो चुकी है। इस बीच लगातार कोटा मेडिकल कॉलेज से आ रही राहत की खबरों के बीच आज फिर 11 स्वस्थ हुए रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। यानी अब तक 339 ऐसे रोगी हैं जो स्वस्थ होकर अपने घरों पर जा चुके हैं।
तो वहीं कोटा मेडिकल कॉलेज की लापरवाही के वीडियो वायरल मामले में भी आज कांग्रेस नेता राजेंद्र साकला ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और अस्पताल अधीक्षक से मुलाकात करके इस पूरे मामले में दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने एक कमेटी गठित करके इस पूरे मामले की जांच कमेटी गठित कर दी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। साथ ही जिस शख्स ने ये वीडियो बनाया था उसके खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही है। कोटा संभाग की अगर बात करें तो झालावाड़ जिले से आज रात की खबर है, क्योंकि आज जो रिपोर्ट सुबह आई है उसमें एक भी पॉजिटिव रोगी सामने नहीं आया है। झालावाड़ में 200 का आंकड़ा पार होने के बाद से लगातार स्थानीय जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की टीमें मुस्तैद हो गई है। शहर के कई इलाकों में सैंपलिंग का काम किया जा रहा है और टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। तो वहीं बूंदी में भी जिला प्रशासन ने बूंदी शहर पर भी अब फोकस करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ग्रामीण इलाके से पॉजिटिव आई महिला के बाद से प्रशासन की टीमों के साथ साथ चिकित्सा विभाग की टीमें भी मुस्तैद हो गई है। भरतपुर में कोरोना पॉजिटिव का संक्रमण का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। जहां 181 मामले पॉजिटिव हो चुके हैं, वहीं रात भरी बात यह है कि 127 मामले पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं, जिससे प्रशासन राहत की सांस लिए है। वहीं 117 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है, वह लोग अपने घरों में पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि बाकी बचे हुए मामलों की जांच चल रही है और उपचार भी जारी है। वहीं आपको बता दें कि बयाना पूरी तरह से कोरोना मुक्त होने के बाद प्रशासन ने बहुत बड़ी राहत की सांस ली है और वहाँ के लोगों ने भी राहत की सांस ली है। इसी के चलते वहाँ के पत्थरों के कारखाने भी अब शुरू हो गए हैं, जहाँ मजदूरों ने राहत की सांस ली है और उन्हें मजदूरी भी मिल रही है, और वह भी अब इस संक्रमण से दूर रहकर लोगों से आपस में दूरी बनाकर मजदूरी में जुट चुके हैं। तो डीग कस्बे के जनूथर में पॉजिटिव मामला आने के बाद वहाँ की एसडीएम सुमन देवी वहाँ नज़र बनाए हुए हैं और वार्डों में जाकर और कर्फ्यू एरिया में जाकर लोगों को समझाइश कर रहे हैं कि ज़रूरी काम हो जब भी घरों से बाहर निकलें, वरना अपने घरों पर ही रहें। वहीं गर्मी का प्रकोप भी जारी है और वह लोगों से समझाइश कर रही हैं कि घरों में रहकर ही इस गर्मी और संक्रमण से बचा जा सकता है। वहीं प्रशासन की बात करते तो प्रशासन इतना सतर्क हो चुका है कि वह नहीं चाहता कि भरतपुर दोबारा से रेड जोन में आए और लोगों को और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़े। वहीं बार बार मुनादी करवा के यही सलाह दे रहा है कि जिस तरह से संक्रमण से बच रहे हैं, वैसे ही इन लू के पेड़ों और गर्मियों से बचकर घरों में रहें और इस महामारी कोरोना की महामारी से बचे रहें। आपको बता दें कि प्रशासन अब इतना सतर्क हो चुका है कि वह भी नहीं चाहते हैं कि इस संक्रमण के दायरे में लोग दोबारा से आएं और एक महामारी बड़ा रूप ले सके। देखिए, अजमेर में आज फिर कोरोना के 2 नए पॉजिटिव रोगी निकलकर सामने आए। ये दोनों महिलाएं हैं और ब्यावर उपखंड से निकल के आई हैं। दोनों ही महिलाएं पिछले दिनों मुंबई से ब्यावर लौटी थी और पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने इलाके में एहतियातन अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। तो इन 2 नए पॉजिटिव केस आने के बाद अजमेर में जो कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो बढ़कर 318 हो गई है। हालांकि इन 318 पॉजिटिव मरीजों में से 253 ऐसे मरीज हैं जो इलाज पाकर ठीक हो चुके हैं और क्वारंटाइन सेंटर में हैं, जबकि 127 को अस्पताल से घर के लिए डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो कुल एक्टिव केस अजमेर में है वो 58 है। इस सब के अलावा अगर बड़ी खबरों की बात करें तो गर्मी का कहर और पानी का संकट, इस दोहरी मार से अजमेर वासी जो है खासे परेशान हो रखे हैं। आज अजमेर के वार्ड 60 में रहने वाली महिलाओं ने, जो रातीदांग क्षेत्र की रहने वाली महिलाएं, इन्होंने पानी की सप्लाई नहीं होने से परेशान होकर स्थानीय पार्षद चंद्रेश साकला के साथ जलदाय विभाग पर प्रदर्शन किया और पानी सप्लाई की मांग को लेकर हंगामा भी किया। चंद्रेश साकला का आरोप था कि कई बार शिकायतें करने के बावजूद भी जो इलाके में पानी की सप्लाई जो है वो ढंग से नहीं हो पा रही, जिसके चलते गर्मी में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना पड़ रहा है। विभाग के अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि कल जब सप्लाई का शेड्यूल तय किया गया है तब वे मौके पर पहुंचकर इस समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस सबके अलावा बात की जाए उस तबके की जो इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, वो वर्ग जिसके पास राशन कार्ड नहीं है और राशन की सुविधा उसको नहीं मिल पा रही है किसी भी सरकारी योजना के तहत, ऐसे लोगों के लिए सरकार ने जो है खाद्य सुरक्षा योजना की एक साइट पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा गया है। तो अजमेर में जब ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जब ई मित्र पहुंच रहे हैं, तो जो खाद्य सुरक्षा योजना की साइट है उस साइट का सर्वर जो है वो हैंग चल रहा है और घंटों इंतजार करने के बाद भी लोग जो है अपना पंजीकरण नहीं करवा पा रहे हैं और इसके चलते वो सरकार की उस योजना का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, जिसके लिए सरकार ने उन्हें मौका दिया है। अजमेर पुलिस ने पिछले
3 दिनों में लगातार 3 ताबड़तोड़ कार्रवाइयां करते हुए करीब 23 जुआरियों को गिरफ्तार किया है और उनसे 9 लाख रुपए जो है वो नगद जब्त किए हैं। ये तीनों कार्रवाइयां जो हैं शहर के अलग अलग थाना इलाकों में हुई हैं। पुष्कर में कार्रवाई हुई है, कृष्णगंज थाना इलाके में कार्रवाई हुई है और साथ ही साथ जो है रामगंज थाना पुलिस ने भी कार्रवाई की है, जहां पर एक महिला के मकान में जुए की ये फड़ चल रही थी। बीकानेर में कोरोना अपडेट की अगर बात कर लें तो आज का दिन बीकानेर के लिए राहत देने वाला कहा जा सकता है। आज 210 जो सैंपल लिए गए थे ये सभी सैंपल नेगेटिव आ चुके हैं, तो ऐसे में आज कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज बीकानेर में सामने नहीं आया है। वर्तमान अगर स्थिति की बात कर लें तो बीकानेर के अंदर कुल 103 मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आ चुके हैं, जिसमें से 43 जो मामले हैं वो ठीक हो चुके हैं, तो वहीं पर 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग लगातार जुटा हुआ है और इसके साथ ही चिकित्सा विभाग के अधिकारी लगातार जो सैंपलिंग है वो कर रहे हैं और इसके साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंस की पालना की बात भी कर रहे हैं। वहीं नोखा विधायक बिहारी लाल बिश्नोई आज सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई के मौत मामले के अंदर सीबीआई जांच की मांग की। इसके साथ ही विष्णुदत्त बिश्नोई को शहीद का दर्जा देने की बात भी कही और परिजनों को आर्थिक पैकेज देने की बात भी कही। वहीं टिड्डियों को लेकर बिहारी लाल बिश्नोई ने कहा है कि टिड्डी लगातार बीकानेर में अपना आतंक मचा रही है और लगातार कई इलाकों के अंदर आने के कारण किसानों की जो चिंता की लकीरें हैं वो भी बढ़ गई है। बड़ी संख्या में आई ये टिड्डियां किसानों की फसल को नष्ट कर चुकी है। ऐसे में विशेष जो मुआवजा है वो किसानों को दिया जाए ताकि उनकी मदद हो सके। वहीं आज श्रमिक स्पेशल ट्रेन लालगढ़ रेलवे स्टेशन से पश्चिम बंगाल के लिए रवाना की गई। इस ट्रेन के अंदर 1183 जो यात्री हैं वो लालगढ़ रेलवे स्टेशन से रवाना हुए। इससे पहले प्रशासन की ओर से यात्रियों को लाने के लिए बसें लगाई गई। बसों के द्वारा उन्हें लालगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचाया गया और उसके बाद में उनकी स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद में उन्हें भोजन की व्यवस्था भी करवाई गई। वहीं तंबाकू की दुकान खुलने के साथ ही अब सोशल डिस्टेंस की धज्जियां लगातार उड़ती हुई नजर आ रही है। लोग झुंडों के अंदर तंबाकू की दुकान पर पहुंच रहे हैं और सोशल डिस्टेंस की बिल्कुल भी पालना नहीं कर रहे हैं। गंगासर थाना इलाके के अंदर भी एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो तंबाकू की दुकान पर नजर आए। उनसे समझाइश का जो दौर है वो लगातार दुकानदार कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी लोग सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं कर रहे थे। और रुकते हैं ब्रेक ले, ब्रेक के बाद दिखाएंगे एक मुफ्तखोर कांस्टेबल की दादागिरी। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक